वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक धियानी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन सीएस, आईटी एंड आईपी। ठीक है, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो कौन से पॉइंट हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है और आप अपने सीएस, आईटी, आईपी में फुल मार्क्स ला सकते हैं। पहला है अंडरस्टैंड द सिलेबस। अगर आप सीएस से हैं तो आपको अपने सिलेबस को समझना होगा। नेटवर्किंग कितनी है, माइस्क्वेल का पार्ट कितना है और पाइथन कितनी है। अगर आप आईटी हैं तो आपको समझना होगा आपका सिलेबस क्या है। आप आईपी हैं तो आपको अपने सिलेबस को समझना होगा कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है, उस हिसाब से आप उसको तैयार करोगे, स्टार्ट करोगे पढ़ना। ठीक है। सेकंड है स्टडी एनसीईआरटी बुक या जो भी आपकी रेफरेंस बुक है। मैं समझता हूँ सीएस, आईटी और आईपी के लिए सुमिता अरोरा की बुक सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी की तो कोई बुक है नहीं कंप्यूटर के लिए, तो सुमिता अरोरा वाली बुक को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चे थ्योरी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं, तो फोकस ऑन थ्योरी। क्रिएट ए स्टडी शेड्यूल। आपने एक स्टडी का शेड्यूल बनाना है, डेली पढ़ना है, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आप पढ़ना चाहें डेली पढ़िए। ठीक है। फोकस ऑन प्रोग्रामिंग। आपने प्रोग्रामिंग पार्ट पे ध्यान देना है, पाइथन पे। ठीक है, और उसके सिंटेक्स पे, इंडेंटेशन पे, कोलन्स पे, सेमी कोलन्स पे। ठीक है, राइटिंग स्किल्स पे, प्रोग्रामिंग कैसे लिखी जा रही है, लॉजिक पे ध्यान देना है। मास्टर करना है आपने अपने एसक्यूएल को। एसक्यूएल सीएस में भी है, आईटी में भी है और आईपी में भी है। ठीक है, तो आपने एसक्यूएल को बिल्कुल जीरो से लास्ट तक सारा कुछ सीख लेना है। ऑलरेडी बहुत सारी एसक्यूएल की वीडियो चैनल में भी अपलोडेड हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें, आपको पूरा रेफरेंस हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा। क्रिएट नोट्स। आपने अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, पॉइंट्स नोट करने हैं, तो उस हिसाब से आप इजीली एग्जाम के टाइम में वो चीजें पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स। आपको प्रीवियस ईयर पेपर से एक आइडिया मिल जाएगा कि हम कैसे चीज़ों को तैयार करें, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं लास्ट ईयर्स में। तो आप लास्ट के 5 ईयर्स के सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं और उनके ऊपर काम कर सकते हैं। क्लियर डाउट्स रेगुलरली। अपने डाउट्स को रेगुलरली क्लियर कीजिए। जो भी सिमिलर टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड सारे डाउट्स को आप क्लियर करते चलें। और सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस ऑन प्रैक्टिकल एग्जाम। 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होता है इसके ऊपर ध्यान देना है अपने, क्योंकि अगर यहाँ से आपके मार्क्स कट गए तो आपके मार्क्स फुल नहीं आ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिकल में अच्छा परफॉर्मेंस देना है, फाइल अच्छी बनानी है, प्रोजेक्ट फाइल अच्छी बनानी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी एक स्कूल में भी अपनी रेपुटेशन एक अच्छी बना के रखनी है, जो आपको हेल्प करेगा प्रैक्टिकल एग्जाम में फुल मार्क्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है फॉलो एग्जाम राइटिंग टिप्स। एग्जाम राइटिंग टिप्स मतलब आपके कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, सीएस में क्या होता है कि आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, प्रोग्रामिंग कैसे लिखा जा रही है, सिंटेक्स, कोलन, सेमी कोलन। तो ये राइटिंग टिप्स के ऊपर आपने ध्यान देना है कि कोड कैसे लिखे जा रहे हैं। कोड एक लाइन के नीचे तो नहीं लिखे जाते ना, इंडेंटेशन और स्पेस, ये सारी चीज़ें मेंटेन करना होता है। मैनेज करना है टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जाम के दौरान आपने अपने समय को क्या करना है, मेंटेन करना है। आपने कोई एक सेक्शन उठा लेना है जो आपको पहले आता है, आप उन चीज़ों को पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है। स्टे कंसिस्टेंट। आपने कंसिस्टेंटली चीज़ों को सीखना है, रिवाइज करना है, समझना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ा 10 दिन तक छोड़ दिया। ठीक है, कंसिस्टेंटली आप चीज़ों को करते रहिए, चाहे 1 घंटा ही करिए, डेली करिए। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मॉक टेस्ट एंड सेल्फ इवेल्यूशन। आप खुद ही एक सैम्पल पेपर ले लीजिए। ठीक है, उसी में से उसको सॉल्व करिए, खुद से करिए, तो आपको पता चलेगा आपका परफॉर्मेंस, आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो ये थे आपके लिए कुछ टिप्स। होप ये आपके लिए कुछ काम आएंगे और आप एक अच्छा रिजल्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।